ये बड़ा कुछ अहम फैसला है और 3 अगस्त को पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करके जो मुल्क के अंदर जो क्या रवैया चल रही थी और इलेक्शन मंत्री होने के बारे में जो बदगुमानियां पैदा हो रही थी उसका उजाला कर दिया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हुक्म जारी कर दिया है कि जी इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अभी आधे घंटे में सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा और जिसकी बुनियाद पर रिटर्निंग अफसरान जो उनको मुअत्तल किया गया था वो आज से अपनी सर्विस को संभाल लेंगे और इलेक्शन जो है 8 फरवरी को हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा फैसला है और इलेक्शन में पाकिस्तान को स्ट्रेंथ मिल गई, ताकत मिल गई और उसके मामले में अब कोई बाकी जो है कोई मुदाखलत नहीं कर सकेगा और पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कुछ पर खड़ी हो गई। कुंवर साहब, ये तो बिल्कुल जैसा कि कहा काजी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, कि अब जो मसला था, रुकावट थी, वो दूर कर दी गई, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। उनकी जुडिशरी की तरफ से तो सपोर्ट मिली इलेक्शन कमीशन को, लेकिन हमने देखा कि जब सवालात पूछे गए समाअत के दौरान कि आपने इलेक्शन का शेड्यूल अभी तक जारी क्यों नहीं किया, तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की कोई तैयारी नहीं थी इस हवाले से। इवन कि उनको आरओज के जो नंबर पूछा गया उससे मुतालिक भी कुछ उनके पास नंबर्स मौजूद नहीं थे। तो आप कुछ देखते हैं कि थोड़ी कमी थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अभी तक शेड्यूल पर भी काम नहीं किया जा सका था। हाँ, ये इंतजामी तौर पर जो था ये इलेक्शन कमीशन से को तमाम तैयारी करके जाना चाहिए था। शेड्यूल का ड्राफ्ट साथ लेके जाना चाहिए था। रिटर्निंग ऑफिसरों की, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट की थी उसकी तो लिस्ट मौजूद है, तो वो तो उसका तो कोई मसला नहीं है। बाकी शेड्यूल जो है उसका उनके इलेक्शन कमीशन के जहन में ये बात नहीं थी कि वो शेड्यूल का ड्राफ्ट तलब कर लेंगे, इस लिहाज से वो ड्राफ्ट लेकर नहीं गए। लेकिन शेड्यूल तो आधे घंटे में तैयार हो जाता है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं होती। हमने भी तैयार किया, आधे घंटे में तैयार कर देते। अभी मैं बैठे बैठे आपको शेड्यूल तैयार करके दे देता हूँ। सही, तो उम्मीद की जा सकती है कि फिर जैसा कि ऑर्डर किया गया है, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि आज ही जारी किया जाए, तो फिर ये तवक्को रखी जा सकती है कि कुछ देर तक जो इलेक्शन शेड्यूल है, जो कि लग ये रहा था कि शायद तैयार नहीं है, वो जारी हो जाएगा ताकि जो मजीद क्लैरिटी है इस सारी सिचुएशन में वो आ जाए। अभी 10 बजे रात को हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारी इलेक्शन कमीशन की टीम बहुत बड़ी तमाम ड्राफ्ट को भी समझती है, शेड्यूल को भी समझती है, तैयार करके अभी 10 बजे रात को शेड्यूल जारी हो जाएगा। लेकिन कंवर साहब, जिस तरह अदालत की जानिब से भी आज जब इस्तफसार किया गया शेड्यूल से मुतालिक भी, तो कोई जवाब नहीं था, क्योंकि और ये भी कहा गया वकील की जानिब से, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कहा गया था अदालत में कि आज इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना था। तो क्या वजह समझते हैं आपके इलेक्शन शेड्यूल साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था, ड्राफ्ट जो था उसका? बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज 15 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था तो उसका ड्राफ्ट भी बाकायदा सही नोटिफिकेशन की शक्ल में पेश करना चाहिए था। तो ये उनकी कोताही है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए था कि शेड्यूल पेश कर देते। आइए हम इससे एग्री करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक ना जो ये फैसला करते हैं उन्होंने ख्याल ध्यान ही नहीं दिया, शेड्यूल पेश करना चाहिए था उन्हें। सही। कंवर साहब, एक तो फैसला बड़ा क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का, जिससे ये वाजे हो गया कि जो भी इबहम थे, जो बातें की जा रही थी, वो ख़त्म हो जानी चाहिए और जो तारीख दी गई थी अदालत की जानिब से 8 फरवरी की, अब उसी पर ही इलेक्शन होंगे। कितना ज़रूरी आप ये समझते हैं इस इबहम को दूर करना था? क्योंकि हमने मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी ये सवालात उठाए जाते रहे या कहा जाता रहा कि अगर कुछ डिले हो जाए, क्योंकि सबका कंसेंसस होना चाहिए, शिफाफ होने चाहिए, तो कितना ज़रूरी था ये क्लियर फैसला आना इस हवाले से? अभी तो एक बड़ा अहम फैसला आना बाकी है। ये तो मसला हल हो गया, शेड्यूल अभी रात के 10 बजे से पहले जारी हो जाएगा, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा अहम फैसला ये है कि जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये हाँ जो अपील गई थी, पिटिशन गई थी सईद अली जफर की तरफ से या किसी की तरफ से भी, तो मैं ये कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से लिए जाए। अभी उसका फैसला होना बाकी है और वो बाकायदा ये बड़ा अहम फैसला होगा। ये 18 दिसंबर को जो लार्जर बेंच है जिसकी सरबराही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं, वो फैसला करेंगे आया हमने अपने अदलिया के। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ही अपने हुक्मनामे में कहा है कि इस पे मजीद कार्रवाई ना करे लाहौर हाई कोर्ट जो है। लेकिन तो अब ये तो कह तो दिया है, लेकिन वो भी सीट वो फैसला तो लार्जर बेंच करेगा, तो लार्जर बेंच मनसूख हो जाएगा, ये फैसला वो करेगा। जी, ये कह दिया गया है हुक्मनामे में कि अब मजीद लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कार्रवाई ना करे इस पे। ठीक है, ना कार्रवाई करें तो वो तो बात दुरुस्त है, लेकिन असूली तौर पर तो वो लार्जर बेंच का जो है फैसला जो है वो तो अभी वो या तो अपना इजलास नहीं करेंगे, लार्जर बेंच को मनसूख कर देंगे, कलम करा दे देंगे, फैसला नहीं होगा।
और और कंवर साहब, ये सवाल जब उठाया गया आज के समाअत के दौरान तो ये जवाब दिया गया अदालत की जानिब से इस बात का कि अगर नहीं अवेलेबिलिटी है जुडिशरी से रिटर्निंग अफसरान के लिए तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो एक सिस्टम तो मौजूद है और वो सिस्टम अलाउ करता है कि आप जो वो इंतजामिया से भी तैनात कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब आज दिया गया है, अपने रिमार्क्स के थ्रू भी जो अदालत में इस बात को एड्रेस किया गया। ये दुरुस्त है, जब उन्होंने ये कह दिया कि हम ब्यूरोक्रेसी हमें तो ब्यूरोक्रेसी से कराए या जुडिशरी कराए, हम तो इसके बारे में कोई तमीज नहीं रखते। हमारी नजर में दोनों बराबर हैं। जहाँ तक है इनकी क्रेडिबिलिटी, तो जहाँ ब्यूरोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान उठाए जाते हैं तो वहाँ जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसरों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन के फौरन बाद सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि ये तो आरोज का इलेक्शन था। ये तो भी इतराजात तो दोनों तरफ से आते हैं, ख्वाह जुडिशरी से हो जी जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कंवर साहब। जब ये इशू उठाया गया आज अदालत में तो चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि अगर क्रेडिबिलिटी से मुतालिक किसी भी जमात को किसी सर्टन स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर कोई इश्यूज हैं तो उसके लिए बाकायदा फोरम्स मौजूद हैं, रुजू किया जा सकता है, लेकिन एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि तमाम जो है वो क्रेडिबल नहीं है। तो इस मामले को भी एड्रेस किया गया, आप क्या इसके ऊपर कॉमेंट करेंगे? ये बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, और ये जो उन्होंने सिंगल बेंच के सामने जो पिटीशन दाखिल की थी वो ना बना सकती। उन्हें अगर ब्यूरोक्रेसी के बाद अफसरान पर एतराज़ात था तो इलेक्शन कमीशन। कंवर दिलशाद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि एतराज़ात दोनों तरफ से आते हैं, तो अब जो हमने देखा जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा आरओज और डीआरओज के तकर्रुर का, तो क्या कोई आइन या कानून के अंदर एक स्पेसिफिक तरीकाकार मौजूद नहीं है कि ये मामला इब्हाम का शिकार ही ना होता? नहीं, ये बाकायदा है। ये चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात है। अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन का स्टाफ जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब होता है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास दस्का का जो इलेक्शन होता है 75 उसकी जमा रिपोर्ट उनके पास मौजूद है, जिसके तहत वो एक्शन लेने के मजाज हैं। इलेक्शन कमीशन बाकायदा उन्होंने एक्शन लिया, ट्रांसफर कराई और बाकायदा सस्पेंड करवाए हमारे डीएमजी ग्रुप के, हमारी ब्यूरोक्रेसी के बाद अफसरान को। इख्तियार उनके पास मौजूद हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। अदील वडाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, हमारी बात कट गई थी। सवाल मेरा आपसे ये था कि केपी और पंजाब के जब इंतखाबात का मामला हमने देखा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था आरओज और डीआरओज के तकर्रुर के लिए जुडिशरी से बंदे माफा राब्ता हुआ था इससे सारे तकर्रुर से पहले? जी बिल्कुल हुआ था, और उसमें आज बताया भी गया सजील सवाती साहब की जानिब से कि रिस्पांस जो है वो क्या आए, और उसमें कुछ हाई कोर्ट्स की जानिब से ये कहा गया कि जब ये शेड्यूल का मरहला करीब आन पहुँचेगा उस वक्त बताएंगे। किसी ने कैटेगोरिकली इस पे इनकार कर दिया और किसी ने पहले कहा जी हम ये लोग देंगे और बाद में कहा कि ये मुमकिन नहीं है, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इस मरतबा तो चूँकि मुश्किल ये है कि टाइम बहुत कम है। एक जो रिटर्निंग अफसरान के तकर्रुर से मुतल्लिक जो फ़ैसला है बिल्कुल 11th आवर पे आके हुआ, और एक ऐसे वक्त में इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई जो रुक गई जब इनका नोटिफिकेशन कालअदम हो गया, जब इलेक्शन शेड्यूल में मार्जिन ही 2 दिन का था। ये इससे पहले भी ऐसा होता है कि जुडिशरी की जानिब से कहा जाता है। यही वजह है कि 2009 में जब उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जुडिशल पॉलिसी बनाई थी, इसमें उसका हिस्सा बनाया गया था कि हम इंतखाबात के लिए अफसरान नहीं देंगे। उसकी रीज़न ये थी, उसका लॉजिक बुनियादी तौर पे ये था कि एक फिर सियासी जमातें जो हैं वो अदलिया पर उंगलियां उठाती हैं, ये कभी भी जिस अंदाज में भी इलेक्शन हो जाते हैं तो वो उंगलियां फिर अदलिया पर उठती हैं। तो उसमें फिर वन टाइम एग्जेम्पशन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ही 2013 में दी थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 5 साल बाद के जो इंतखाबात हुए उसमें भी जो जुडिशल अफसरान हैं वो डीआरओज के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इससे पहले के जो इंतखाबात हैं उनमें भी ऐसा ही होता था। तो ये कन्वेंशन भी था, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि जो अदालती जो अफसरान होते हैं, जुडिशल अफसरान होते हैं, उनके पास जो पावर्स होती हैं, उनके जो बॉसेस होते हैं वो कौन है? वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी के आरओज डीआरओज, उनके बॉसेस कौन होते हैं?
और उनके जो माजी में पॉलिटिकल बॉसेस भी रहे होते हैं जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ना होता है। लेकिन आज अदालत की जानिब से जो फैसला आया है, अदालत बुनियादी तौर पे ये इन आरओज़ के पीछे खड़ी हो गई है। उन्होंने इनको एक किस्म का सपोर्ट किया है, उनको एक अखलाकी ताकत मिली है कि वो बिल्कुल बल्कि उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में अदील, हम ये कह सकते हैं कि तमाम हर्डल्स जो हैं वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और 8 फरवरी को अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। मजीद कोई हर्डल तो नहीं अब सामने आएगी सारी सूरत हाल के क्लियर होने के बाद? देखें, आज के फैसले में जहां ये बात तो हो गई कि वो नोटिफिकेशन बहाल हो गया, आरओज़ ये होंगे, लेकिन इस फैसले का क्रक्स मैं समझता हूं कि वो ये था कि कोई बहाना नहीं चलेगा। यानी अगर कोई ये सोचे कि कोई अमन व अमान की खुदा न खास्ता सूरत हाल को जवाज़ बनाए, जिस तरह के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से कहा गया, कोई ये सोचे को मौसम की शिद्दत है, कोई ये सोचे फ़लाँ अदालत का फैसला आ गया। और माजी में तो हमने देखा कि जब हाई कोर्ट्स के फैसले आ जाते हैं वो वाकई ऐसी बड़ी रुकावट बन जाते हैं कि उससे बड़ी अदालत के लिए वो रुकावटें हटाना जो है वो आईनी कदगनों के बायस मुश्किल हो जाता है। तो आज के फैसले का क्रक्स जो है वो ये है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक जो देखें, इंतखाबात से मुतल्लिक हमने यहीं खड़े होकर रिपोर्टिंग की जब पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात चल रहे थे, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में हम ये देख रहे हैं कि वो अपने फैसले पे अमल दरामद कराना जानते हैं। उन्होंने जब ये बात कह दी तो वो सिर्फ रिमार्क्स नहीं थे, उन्होंने अपनी बात पूरी करके दिखाई। और उन्होंने छुट्टियों पर जाने से कबल चंद घंटे कबल रात को अदालत लगा के अपने फैसले के हवाले से ये वाजे कर दिया और ये कहा कि ये तो तारीखें आपने दी थी, हम आपकी चीज़ों को माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन आपसे काम करवाएंगे। और वही हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम नहीं किया हुआ था, इलेक्शन शेड्यूल आज नहीं था अदालत में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पिटीशन तो पहले दायर कर देनी चाहिए। हमें इलेक्शन कमीशन के एंड पे नजर आई है। दिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर दें।